हालेलुया, हालेलुया। सभी जन वचन को ले लेंगे, वचन को उठाएंगे और हम परमेश्वर के आगे अंगीकार करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज जितना भी वचन सुनो, 100 गुना फलों को लेकर आओ। कोई अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुराने ना पाए। तेरा वचन मेरा शुद्ध रहने का आधार हो। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। यूहन्ना की अंजील उसकी 15 आयत। प्रभु यीशु अंगूर की असली बेच। हाँ जी। सच्ची दाखलता पंजाबी च की लिखिया वा? प्रभु यीशु अंगूर की असली बेच। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा लोगों से, सच्ची दाखलता मैं हूँ और पिता मेरा किसान है और हम सब डालियां हैं। यानी प्रभु यीशु मसीह एक ऐसी दाखलता है जिसमें हम सब जुड़े रहें तो हम फल लेकर आएंगे। हम बिना प्रभु के कुछ भी नहीं है। हम जो कुछ भी हैं वो परमेश्वर के अनुग्रह से हैं। आप बोले, हम जो कुछ भी हैं परमेश्वर के अनुग्रह से हैं। परमेश्वर के अनुग्रह से हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ। सच्ची दाखलता मैं हूँ। पिता मेरा किसान है, पिता मेरा किसान है और हम सब डालियां हैं। और हम सब डालियां हैं। और जो डालियां फल लाएगी, जो डालियां फल लाएंगी, उसे पिता छांटेगा। उसे पिता छांटेगा। जब परमेश्वर तुम्हें संसार से छांटे, जब पिता तुझे संसार से छांटे, तो कभी भी दुखी मत होना। तो कभी दुखी मत न होना। अपना जीवन समर्पण करना प्रभु को। अपना जीवन समर्पण करना प्रभु को। हालेलुया। आगे हम वचन पढ़ते हैं, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है। हालेलुया, ताकि और फले। आज हम मसीह जीवन में देखते हैं कि हम आज कलीसिया क्यों नहीं आ पा रही है। क्या वो शुक्रवार को फ्राइडे, मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटिंग थी जब मुझे पता लगा कि फ्राइडे यहाँ पे मीटिंग है। मैं बहुत एक्साइटिंग थी और मैं बहुत पहले आ गई। पहले आज नाइट मीटिंग होगी, पर लोग प्रभु के लिए वफादार क्यों नहीं है? वो अपने जीवन में ही व्यस्त रहते हैं, जबकि जो प्रभु में बना रहता है, अड़ा रहता है, खड़ा रहता है, प्रभु से छांटता है, दुनिया से, लोगों से, कलीसिया से छांटता है, और प्रभु ऐसे लोग देता है जहाँ पे हम और फल लेकर आए। हालेलुया। यानी यीशु दाखलता तो है, हम सब डालियां हैं। आप, मैं और मैं, हम सब डालियां हैं। तो कोई 100 गुना फल लेके आ रहा है, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बोने वाला बीज बोने निकला, अर्थात प्रभु का वचन सुनाने वाले पासवान, मजदूर, एवेंजलिस्ट। बोने वाला बीज बोने निकला। कुछ बीज जो है झाड़ियों में गिरी, और कुछ बीज जो है पथरीली भूमि में गिरी, और कुछ रेतीली भूमि में गिरी, और कुछ झाड़ियों ने दबा दिया, और पथरीली भूमि ने कुछ उसे ओजड़ ना पकड़ पाई। पर जो उपजाऊ भूमि में गिरी वो 100 गुना फल लेके आई। अच्छी मिट्टी में जो गिरा बीज, यानी बीज क्या है? बीज परमेश्वर का वचन है।
और हृदय क्या है? मट्टी है। अर्थात हमारा मसीह जीवन एक ऐसा जीवन है कि अगर हमारे हृदय में कोई वचन जा रहा है तो वो झाड़ियों में ना जाए। एक बार तो हम वचन सुन के एक्साइटिंग हो जाते हैं पर जड़ नहीं पकड़ पाते। क्यों? क्योंकि संसार की चिंता या प्रेम कम होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जड़ नहीं पकड़ पाते। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से दृष्टांतों में बात करते थे। प्रभु कहते थे कि बोने वाला बीज बोने निकला, कुछ गिरा, अर्थात लोग। अगर मैं आपको अभी प्रभु का वचन दे रही हूँ, यूहन्ना की अंजील 15, ये प्रभु के आत्मा ने मेरे दिल में डाला है, ये दिन। तो आपको मैंने जब वचन दिया, आप वचन सुने, आप उसको सुन के उसे हृदय में जाने दोगे और फल लेकर आओगे। जब देखते हो एक किसान होता है ना, जब किसान खेत में बीज बोता है तो वो बीज का ध्यान रखता है, सही टाइम पे पानी देना। अभी देख लो कनक लगा हुआ है इस सीजन में, अब वो मई जून में उसे कटिंग करेंगे, है ना। तो पहले किसान क्या करता है? बीज बोता है खेत में, उसे पानी देता है, उसकी देखभाल करता है, तब जाके वो अपने सीजन में फल लेके आता है। मसीह जीवन भी ऐसा है। जब हम चर्च में जाते हैं, किसी कलीसिया में जाते हैं या किसी पासवान के पास जाते हैं, तो जब हम उनको सुन रहे हैं, उनके द्वारा हम वचनों को ग्रहण कर रहे हैं, तो वो हमारे हृदय की अच्छी भूमि में जा रहे हैं। अगर हृदय की अच्छी भूमि में आ चुका है तो वो फल अपने टाइम में लाएगा। हालेलुया। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, अर्थात यहोवा। जो डाली मुझ में और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। हालेलुया। हम वचन के कारण शुद्ध हैं। हालेलुया। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहे तो नहीं फल सकते। यानी प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में, तो तुम बहुत सा फल लाओगे। अपने आप से तुम कुछ भी नहीं कर सकते। समटाइम हमें लगता है ना कि हम बहुत अच्छा आराधना करते हैं तो हम बहुत आगे चल जाएंगे। कई लोगों की आवाज भी अच्छी होती है, पर एक्चुअल में ना हमारी योग्यता हमें आगे लेके जा सकती है, ना ही हमारा पैसा, और ना ही हम अपने आप को, हमारी योग्यता नहीं हमें लेके जा सकती। कहने का मतलब पंजाबी च कि साडे कोल कोई ओ आ ना, मतलब पंजाबी च उन्होंने की कहते योग्यता नूं, हाँ, धन दौलत भी अगे लैके नहीं जाता। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तब तुम फल लाओगे। हालेलुया। हमें अब सम टाइम हमें लगता है हमने ये सूरत लगाना है, ये ताल लगाना है तो हम अच्छा आराधना करेंगे, पर नहीं। जब हम पाक रूप से करते हैं ना, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। आपको पता ही है, जब मैं ये प्रीच कर रही हूँ, ये मैं खुद तैयारी नहीं करके आई हूँ। पवित्र आत्मा किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर एक ऐसा महान परमेश्वर है जो धर्मी और अधर्मी दोनों पे सूर्य उदय करता है। वो तो चिड़ियों को भी भोजन खिलाना जानता है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता। तो आपने अपने जीवन को चेक करना है कि परमेश्वर क्या मुझ में ऐसी कमी है कि मैं तुझसे दूर हो गई, या मैंने अपनी योग्यता पर ध्यान दिया, या मैंने घमंड किया, या मैं तेरे पासवान का आदर नहीं की, या मैं तेरे खादमों का आदर नहीं की। आज हमें क्षमा करना है, अपनी कमियों पे काम करना है, हमें लोगों के लिए दुआ करना है, इस कलीसिया के लिए दुआ करना है, ताकि परमेश्वर जो यहाँ पे भेड़े हैं जो भटक चुके हैं वो सेफ हों। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते खेत तो पक चुके हैं पर मजदूर कम है, मेरे मजदूरों को भेजो। आज भेड़ें भटक चुकी हैं, जख्मी हो चुकी है, घायल हो चुकी है, लोगों का विश्वास उठ चुका है प्रभु पे, भरमा गई हैं, कोई बैकस्लाइड हो गई हैं। आज परमेश्वर के लोग भी होकर वचन की प्रतिज्ञा उनके जीवन में नहीं है। आज परमेश्वर के साथ भी तुम रहकर तुम्हारे अंदर वो आशीषें नहीं होती, नहीं है। क्यों?
कहीं ना कहीं हमें अपने आप को देखने की जरूरत है कि परमेश्वर हम कहाँ गलत हैं। हमारे दिल में अभी भी कड़वाहट है उस व्यक्ति के प्रति, आज ही हम उसे माफ करते हैं प्रभु जी। जैसे तूने हमारे अपराधों को क्षमा किया, हम उन्हें माफ करते हैं परमेश्वर। हम लोगों के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर, जैसे तूने दुख उठा कर परमेश्वर यहोवा पिता की बातों को मानना सीखा, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरी आज्ञाओं को मानूंगी। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पे थे, इतने दयावान परमेश्वर कि परमेश्वर ने चोर को कहा कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। उसने तो बपतिस्मा भी नहीं लिया था, उसने तो केवल विश्वास किया। और प्रभु का मोहब्बत देखो कि इतना दर्द में होते हुए प्रभु ने, ये प्रभु का प्रेम है। प्रभु नहीं चाहता कि एक भेड़ भी नाश हो, प्रभु नहीं चाहता कि कोई नाश हो, प्रभु चाहता है सब आगे बढ़े। पर आज जिस दुनिया में हम रहते हैं, ये पाप वाली दुनिया है। इतना पाप, इतनी आवाज, इतनी शोर कि हम प्रभु की आवाज को सुन नहीं पाते। इतना दुख कि हम दुखों को देखते रहते पर प्रभु को नहीं देखते। आज हमें सब कुछ भुला के प्रभु के पास बैठने की जरूरत है। आज प्रभु के साथ एक मन होने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है। प्रभु जैसा स्वभाव अपने जीवनों में रखे। हालेलुया, हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाख लता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाख लता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और में वो बहुत सा फल लाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर में बने रहे